हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल PYQ बोर्ड्स। आज हम पढ़ेंगे पूरा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर वन शॉट एक सिंगल वीडियो में विथ टॉपर्स नोट्स। ये जो नोट्स हैं ये एक टॉपर ने लिखे हैं, सो हम इससे पढ़ते हैं आज। देखें टॉपर्स नोट कैसे बनाते हैं एंड उनकी स्टडी स्ट्रैटेजी कैसी होती है। हमारे चैप्टर का नाम है फिज़िक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। फर्स्ट लिखा है द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। मीन्स जो हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की कहाँ पर, रेस्ट पर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिर से रिवाइज करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट पोजीशन। इसके बाद हमें पढ़ना है चार्ज क्या होता है। चार्ज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स। मीन्स वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसके द्वारा इट means we can say anything or any object in the world experiences electric field experience करता है, उसे हम क्या कहते हैं, चार्ज। इसकी SI यूनिट क्या होती है, कूलाम्ब। इसकी SI यूनिट कूलाम्ब होती है। इसमें एक चीज़ नहीं लिखी है। और ऑल्सो हम चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, Q से, S we all know that। एंड जो Q होता है इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू N। ये फॉर्मूला होता है चार्ज का, जहाँ पर Q हमारा चार्ज होता है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एंड E हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, इसके बाद इसकी SI यूनिट के बारे में, इसकी SI यूनिट कूलाम्ब होती है। इसकी SI यूनिट क्या होती है, कूलाम्ब। कूलाम्ब की स्पेलिंग मेन होती है COULOMB, कूलाम्ब की स्पेलिंग। उसके बाद हमें समझना है चार्जेस भी टू टाइप्स के होते हैं, एक पहला पॉजिटिव होता है एंड सेकंड नेगेटिव। थर्ड एक और होता है जिसे ज़ीरो चार्ज कहते हैं, बट विच इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। हम इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं। पॉजिटिव चार्जेस क्या होते हैं। Positive charge is produced by removal of electrons from a neutral body। मीन्स पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो कैसे बनते हैं, आर प्रोड्यूस्ड बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी। मीन्स किसी न्यूट्रल बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन्स हट जाते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज बनता है। न्यूट्रल बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स हटने के बाद जैसे हम समझने के लिए एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे लेट से इट इज़ अ न्यूट्रल बॉडी। ओके, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा, पॉजिटिव चार्ज इज़ प्रोड्यूस्ड बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी में मतलब चार्ज हो या ना हो, ऐसे हम लोग और न्यूट्रल के लिए एक तरफ पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं। लेट्स से 1 2 3 4 5 पॉजिटिव एंड 5 निगेटिव। और हमें पता है अगर हम प्लस के 5 एंड माइनस के 5 को ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल बॉडी है, बिकॉज इसके चार्ज का मतलब मीन्स नेट चार्ज जिस बॉडी पर 0 होगा वो न्यूट्रल बॉडी होगी। इसमें क्या कहा गया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज। मीन्स ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम इन्हें हटा दें तो क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। हमें दिख ही रहा है, अगर हम इससे निगेटिव हटा दें, इतना अलग कर दें, तो हमारे पास ये बन जाएगा सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। इस पर चार्ज भी पॉजिटिव है, सो ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। सेम ऐसे ही निगेटिव चार्ज बनेगा। निगेटिव चार्ज में क्या गया है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स टू अ न्यूट्रल बॉडी। मीन्स ये कब बनते हैं, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल बॉडी, मीन्स ये न्यूट्रल बॉडी में थी, हमने इसमें क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड करे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से, तो ये निगेटिव चार्ज बने। मीन हम लोग इसमें निगेटिव की संख्या बढ़ा देंगे तो हमारा निगेटिव चार्ज बन जाएगा। ऐसे ही निगेटिव चार्ज में क्या लिखा है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स टू अ न्यूट्रल बॉडी। और हमें मेन चीज़ हमने पढ़ी नहीं, डैट
this is important. That is means i.e. पॉजिटिव चार्ज मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी होना, डेफिशिएंसी होना। ऐसे ही निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना। मीन निगेटिव जहाँ बढ़ जाएगा वहाँ निगेटिव चार्ज हो जाएगा, जहाँ पॉजिटिव बढ़ जाएगा वहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ऐसे ही प्रोटॉन, प्रोटॉन हमें पता है पॉजिटिव चार्ज का होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड इलेक्ट्रॉन में क्या निगेटिव चार्ज होता है। इसके बाद हमें समझना है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्जेस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले होती है एडिटिव प्रॉपर्टी। मीन्स हम इसे नॉर्मली इंटीजर्स के जैसे ऐड कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स के जैसे। मीन्स q इक्वल्स टू q1 प्लस q2 प्लस q3 माइनस q। मीन्स हम इसे नॉर्मल चार्जेस के जैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज कंजर्व होता है या नहीं। देखो लेट हम लोगों ने एक ये सिल्क क्लॉथ ले लिया और ये है हमारी रॉड, इबोनाइट रॉड या फिर आयरन रॉड। जब हम इन दोनों का आपस में लाएंगे, इसे रब करने के बाद लेट से इससे पहले पॉजिटिव था, न्यूट्रल बॉडी थी दोनों की दोनों, तो मीन्स इसमें पॉजिटिव प्लस का 30 ले लेते हैं, इसमें माइनस के 20 इतने थे प्लस माइनस, तो ये न्यूट्रल बॉडी बनी थी। एंड सेकेंड में पॉजिटिव 10 थे नेगेटिव 10 थे, तो ये न्यूट्रल बॉडी बनी थी। इसमें अगर हम इसका क्यू नेट निकालें तो वो भी ज़ीरो है, मीन्स ये न्यूट्रल है। इसका क्यू नेट निकालेंगे वो भी ज़ीरो है, मीन्स ये न्यूट्रल है। तो हम अगर इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, दोनों इक्वल आएंगे। बिफोर रबिंग जब हमने पहले रब नहीं करा तब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी 30 आएंगे, दोनों का अगर समेशन करें प्लस प्लस ऐड एंड निगेटिव निगेटिव, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स माइनस 30 आएंगे। बट जब हम रब करेंगे इसे, उसके बाद लेट से कि 5 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो गया, निगेटिव 5 थे, 5 20 में से 5 चले गए, 15 बचे लेट से। तो इधर भी 15 बचे, इधर माइनस 10 थे तो इधर ही बढ़ जाएंगे। सो हमारा जो क्यू नेट होगा वो दो पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों के लिए इक्वल होगा। यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी है। मीन्स इसमें हम लास्ट में ये कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेम आफ्टर रबिंग, मीन्स चार्ज इज़ कांस्टेंट। चार्ज कांस्टेंट होता है तो हम क्या कह सकते हैं कि चार्ज इज़ कंजर्व्ड। इसके बाद प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज ई। मीन्स जो टोटल चार्ज होता है किसी भी बॉडी में, जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा फंडामेंटल चार्ज के। जैसे q इक्वल्स टू प्लस माइनस n, ये फॉर्मूला होता है जहाँ पर n एक इंटीजर ही होगा। अगर इंटीजर नहीं होगा तो वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स वो बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इसके बाद हम समझते हैं इसकी फोर्थ, लाइक चार्जेस। ये एक प्रॉपर्टी है, लाइक चार्जेस रिपल वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स जो लाइक चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस, लाइक मीन्स सेम। जैसे हम लोगों ने एक पॉजिटिव ले लिया, ये भी पॉजिटिव, दोनों की दोनों सेम है, मीन्स लाइक हैं। लेट्स से ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, एंड ये निगेटिव ये दोनों भी लाइक हैं। तो ये दोनों हमेशा क्या करेंगे, लिखा है रिपेल ईच अदर, मीन एक दूसरे धक्का देंगे। कॉमन सेंस की बात है, अगर ये दोनों होंगे तो इस तरफ इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, इस धक्का देंगे। अब मीन्स क्या 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 है, अगर अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मीन्स अनलाइक चार्ज जैसे एक निगेटिव एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके में फोर्स कहाँ लगता है, बीचों बीच लगता है। ठीक, इसके बाद हमने एक क्वेश्चन लिया है प्रैक्टिस के लिए कि लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास चार्ज क्या है 1 कूलाम। 1 कूलाम उसके पास चार्ज है और 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम, सो जो उस पर नेट चार्ज होगा वो कितना होगा, ये हमें निकालना है। सो हमें चार्ज की पहले गिवन वैल्यूज़ लिख लेते हैं कि चार्ज हमें कितना गिवन है 1 कूलाम, एंड उसने गेंस मीन्स बढ़े हैं, तो हम n की वैल्यू हमें गिवन कितनी है 5 × 10⁻18। और हमें पता है q का फॉर्मूला क्या होता है, q = ne। q की वैल्यू ne के इक्वल होती है। तो हम लोगों ने n की वैल्यू रखी एंड e की वैल्यू रखी।
ये इधर निगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम लोगों ने निगेटिव ले लिया है। ठीक, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ना मीन्स निगेटिव साइन आना, ये याद रखना। क्यू की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 0 माइनस 0.80 कूलाम। तो हमारा जो क्यू नेट होगा वो कितना होगा, पहले था 1 कूलाम और इसमें से 0.80 कूलाम अब मतलब बाद में है। तो नेट चार्ज क्या बचेगा उस पर, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, बट ये नेगेटिव साइन के साथ सब्ट्रैक्ट हो गया, तो क्यू नेट की वैल्यू आ गई प्लस का 20 कूलाम।